में जो मैंने 5 वीडियो तलाक के संदर्भ में दिए थे, आशा है आपको पसंद आए होंगे। आज जो मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये हर व्यक्ति की जानकारी में होना चाहिए कि आखिर महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार क्या होता है। वुमेन्स राइट्स ऑन प्रॉपर्टी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अक्सर संपत्ति के मामले को लेकर के नासमझी के कारण या कानूनी सलाह तरीके से न मिल पाने के कारण महिलाओं और उनके माता पिता के बीच, भाइयों के बीच काफी विवाद हो जाते हैं। नतीजे बड़े उल्टे निकलते हैं। इन परिस्थितियों में यदि आपको कानून की जानकारी है कि वुमेन्स का, नारी का, हिंदू महिला का और स्त्रियों का संपत्ति पर किस प्रकार की संपत्ति पर और किस प्रकार से उनके अधिकार होते हैं, उनके उत्तराधिकार के नियम कानून क्या हैं, अगर ये सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध रहे तो निश्चित है, मेरा मानना है कि भविष्य में जो अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं वो संभवतः शायद ना हो। स्त्रियों की 2 प्रकार की संपत्ति होती है। एक संपत्ति जिसे हम कह सकते हैं कि जो शादी से पूर्व माता पिता ने दी है, शादी के बाद विवाह में जो संपत्ति मिलती है जिसे हम स्त्रीधन कहते हैं, दान दहेज जो होता है, जो पत्नी की संपत्ति होती है। भरण पोषण में जो संपत्ति मिलती है, तलाक होने के बाद जो एक मुश्त धन मिलता है, भरण पोषण की राशि मिलती है, या वसीयत में, दान में स्त्री द्वारा अपने तरीके से जो कमाई हुई संपत्तियां होती है। एक प्रकार की संपत्ति तो वो होती है और दूसरी प्रकार की संपत्ति वो होती है जो उसको अपने उत्तराधिकार में मिलती है। उत्तराधिकार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। धारा 125 जाब्ता फौजदारी, जिसे हम सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, इसमें विवाहित महिला के भरण पोषण के प्रावधान दिए गए। भरण पोषण में जो भी धनराशि मिलती है वो स्त्री की अपनी धनराशि होती है, उस पर किसी का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। उसी प्रकार धारा 18 हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत भी जो संपत्ति मिलती है, भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो संपत्ति मिलती है, जो राशि मिलती है, वो भी पत्नी का, वो भी औरत का, महिला का अपना पूरी संपत्ति होती है और उस पर किसी का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में प्रावधान दिया गया है कि शादी के समय, शादी के पहले, शादी के बाद जो संपत्ति दी जाती है वो महिला की संपत्ति होती है, पत्नी की संपत्ति होती है और उसको स्त्रीधन कहते हैं। दान दहेज जिसमें भी वो संपत्ति दी जाती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में तो प्रावधान यहाँ तक है कि उसमें धारा 6 में दिया हुआ है कि विवाह के 3 महीने के तत्काल बाद ही जो संपत्ति मिली है वो पत्नी को वापस कर देना चाहिए और यदि उसे वापस नहीं किया जाता है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि ऐसा न करने पर उसको 2 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 406 आईपीसी में भी दिया हुआ है। क्योंकि यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, एक पति जो है या सास ससुर जो भी हो जिसके कब्जे में पत्नी की संपत्ति है वो मात्र एक ट्रस्टी होता है और यदि वो ट्रस्टी उस संपत्ति को उस विवाहित स्त्री को वापस नहीं करता है तो ये आपका 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आईपीसी के अंतर्गत भी मामला आता है, जिसमें कारावास और सजा के प्रावधान दोनों ही इसमें दिए हुए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कभी कभी पति पत्नी में नहीं बनती है, तलाक हो जाता है, तो तलाक के बाद एक मुश्त समायोजन जो धनराशि होती है, अगर उस प्रकार की धनराशि किसी प्रकार की तय हो जाती है कि तलाक के समय एक मुश्त राशि दे दी जाती है या कोई भरण पोषण किसी प्रकार का निर्वाह भत्ता दिया जाता है तो वो भी स्त्री की अपनी पूरी संपत्ति होती है, उसकी निजी संपत्ति। वर्तमान में जो सन 2005 में एक नया अधिनियम आया है और वो अधिनियम है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम। ये घरेलू महिलाओं से का जो आपका अधिनियम आया हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसको द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहते हैं। इसमें भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 18 है। इस 18 सेक्शन के बाद फिर आपका सेक्शन 19 आता है। तो धारा 19 घरेलू हिंसा से जो आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके धारा 19 में दिया हुआ है कि जो भी स्त्री धन होता है या मूल्यवान प्रतिभूति है, अगर वो पति के या ससुराल वालों के या किसी के भी कब्जे में है तो मजिस्ट्रेट वो पत्नी को, उस महिला को उससे वो दिला सकता है और जब वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाती है तो वो उसकी एक मात्र उसकी मालिक हो जाती है, कागज हो जाती है और उसके ऊपर किसी का किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं रहता है। इसी प्रकार आपका जो है धारा 20 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है, जिसमें भी धनी अनुतोष होता है और इसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं, उपार्जनों की हानि, चिकित्सीय व्यय
उपार्जनों की हानि से मतलब ये होता है कि हम जिस चीज को कमा रहे थे, कोई चीज हमारी थी और उसको हमें हमें आपसे जो विवाद पैदा हुआ है या आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, उससे जो हमें क्षति हुई है, वो क्षति भी हम आपसे वसूलने के अधिकारी हैं। और यदि पत्नी बीमार है, बुरी हालत में है, तो उसे चिकित्सीय व्यय में चिकित्सा के नाम पर जो खर्चा दिलाया जाता है, वो भी स्त्री का अपना पूरा धन होता है और उसमें किसी प्रकार का किसी का कोई हस्तक्षेप या अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार जब विवाद ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 22 में प्रतिकर क्षति की व्यवस्था दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि मानसिक यातना आपने जिस प्रकार की मुझे दी है या उन यातनाओं से जो हमें भावनात्मक वेदनाएं हुई हैं, उनकी अदालत जो क्षति निश्चित समझे, वो प्रतिकर भी, अवार्ड भी हमें मिलता है और जो मिलता है वो भी हमारी एक प्रकार से पूरा हमारा अपना होता है और उससे किसी का किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। अब जो महत्वपूर्ण चीज मैं बताने आपको जा रहा हूँ, वो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस धारा 6 में सन 2005 में संशोधन लाया गया है और धारा 6 में जो संशोधन लाया गया है, उसके मुताबिक संयुक्त हिंदू परिवार की जो संपत्ति होती है, उसमें पुत्री के पिता जो कोपार्टनर होता है, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में जो कोपार्टनर है, सहदायिकी है, तो उस संपत्ति में लड़की का पुत्र के समान बराबर हिस्सा होता है। पूर्व में नहीं था ये, जब सन 2005 में ये आपका अमेंडमेंट आया, तब से ये व्यवस्था हो गई है कि अब लड़की भी उसी समान हिस्सा पाने की अधिकारिणी है जिस तरीके से पुत्र प्राप्त कर सकता है और जन्म से लड़की उस संपत्ति में अपना हिस्सा अपने हिस्से की अधिकारिणी बन जाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। और कंडीशन ये है कि अगर इस प्रकार की ज्वाइंट हिंदू फैमिली की कोई संपत्ति है जो 20 दिसंबर 2004 से पूर्व विभाजित हो चुकी है, वसीयत में दी जा चुकी है या कहीं अलाइन कर दी है, ट्रांसफर कर दी है, किसी को बेच दी गई है, तो उस संपत्ति में पुत्री का कोई अधिकार नहीं बैठता है और उसमें वो किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन जो संपत्ति जिस पर उसका पुत्र के समान अधिकार हो गया है, उसकी वो संपूर्ण मालिक होती है और वो अपने तरीके से उस संपत्ति को बेच सकती है, वसीयत कर सकती है, यानी जिस तरीके से भी वो चाहे उस तरीके से वो उसका एक उपभोग भी कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय की बात नहीं है। अगर विभाजन से पूर्व पुत्री मर जाती है, क्योंकि धारा 6 में वो जन्म से उस संपत्ति में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति में जन्म से वो अधिकारी हो जाती है और यदि वो मर जाती है तो उसके जो वारसान है, पुत्र या पुत्री या मृतक पुत्र मृतक पुत्री के जो पुत्र और पुत्री है, किसी भी स्तर पर हो, पुत्र या पुत्री जो भी उनके वारिस है, वो भी उसी प्रकार अधिकारी हो जाते हैं, उतनी संपत्ति के हिस्सेदार बन जाते हैं जो उनकी माता, यानी जो मृतक नारी को पहले अगर वो जीवित रहती तो उसको मिलती। तो इस प्रकार से ये उसका एक अधिकार है। यहाँ तक अभी हाल में ही जो है सन 2010 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गामाचारी बीरे बनाम गामाचारी शिवरंजन वाले मामले में तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर विवाहित पुत्री ऐसी संपत्ति में बंटवारा करा सकती है, यानी विवाहित पुत्री इस प्रकार की जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति है उसमें बंटवारा करा सकती है, भले ही उसने धन प्रवर्तन ही क्यों न कर लिया हो, क्योंकि ऐसी संपत्ति में जो जीएचएफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें उसका जन्म से अधिकार हो गया है। अब इसी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 है, ये धारा 14 और इसके साथ आपको सेक्शन 7 द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1884 पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ये द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1884 ये किसी हिंदू, सिख, ईसाई या नारी या किसी से नहीं, धर्म से नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं का ही है। महिलाओं के जो विवाहित महिलाओं की संपत्ति पे अधिकार के संदर्भ में 1874, उसके बाद अमेंडमेंट बाद 1884 जो कानून आया है, उसमें धारा 4 में जो व्यवस्था दी गई है वही व्यवस्था धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दी गई। धारा 14 और धारा 4 सहपठित हैं, जिन्हें हम एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का पर्पस, दोनों की भाषा, दोनों की चीजें समान है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जैसे महिला को कोई संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है, विवाह में मिलती है, विरासत में मिलती है, वसीयत में मिलती है, दान में मिलती है, किसी भरण पोषण में मिलती है, किसी अवार्ड में मिलती है, या उसने कोई संपत्ति अपने कौशल से, अपने विवेक से, अपनी नौकरी से, अपने मेहनत से जो उसने धन कमाया है वो उसकी संपत्ति है। यहाँ तक कि जो उसने धन कमाया है उसकी जो बचत है, उस पर जो लाभ उसे मिलना है या मिलते हैं वो भी उसी की संपत्ति है। उसने कोई संपत्ति खरीदी है या उसको अपने शादी से पूर्व कोई संपत्ति मिली है या शादी के बाद उसे कोई संपत्ति मिली है, तो ये सारी संपत्ति जो है
धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और धारा 4 द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1884 के मुताबिक हिंदू महिला की संपूर्ण अधिकार वाली संपत्ति है, जिसमें किसी का भी व्यवधान, किसी की भी दखलंदाजी, किसी की भी इसमें कोई अधिकार और हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी यहाँ तक धारा 5 में जो व्यवस्था दी गई है द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के 1884 के अंतर्गत कि इस प्रकार की संपत्ति पर महिला अपना बीमा करा सकती है, लाइफ इंश्योरेंस ले सकती है। और धारा 6 में ये व्यवस्था दी गई है कि यदि पति द्वारा अपनी महिला के हित में स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए बीमा में कि अगर पति द्वारा अपनी पत्नी के लाभ के लिए कोई बीमा कराया गया है तो उसकी हकदारनी भी पत्नी ही होती है। और धारा 7 में जो प्रावधान दिया गया है कि इस प्रकार की संपत्ति के लिए या अन्य तरीके के लिए इस प्रकार की महिलाएं अपनी संपत्ति के बाबत अपने नाम से विधिक कार्रवाई भी कर सकती है, मुकदमा भी दायर कर सकती है। और वो इस संपत्ति का जिस तरीके से भी वो ट्रांसफर चाहे, विक्रय चाहे या उपयोग चाहे, वो इस तरीके से वो संपत्ति के लिए वो जो भी चाहे वो उस तरीके से कर सकते हैं। इससे पूर्व द हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 था। उसके धारा 3 में एक प्रावधान दिया हुआ है। उसके धारा 3 में प्रावधान ये दिया हुआ है कि जब कोई पुरुष जिसने किसी प्रकार की कोई वसीयत नहीं की है और यदि वो मर जाता है तो उसकी संपत्ति में उसकी विधवा यदि एक से अधिक हैं तो उन सभी विधवाओं को पुत्र के समान एक अंश मिलेगा और जो अंश मिलेगा उस अंश को विधवा जो है उस संपत्ति में से बंटवारा भी करा सकती है। इसमें उनके वारसानों का जो हक होता है वो अगर पत्नी महिला मर जाती है तो यही अधिकार उसके वारसानों के रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने आपको पहली चीज बताई है कि हिंदू महिला के और हिंदू महिलाएं नहीं वुमेन्स के प्रॉपर्टी पर क्या राइट्स हैं, किस तरीके से ये राइट्स प्राप्त होते हैं, कितना उनका अधिकार होता है, ये मैंने आपको बताया। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको विशेष गौर करना चाहिए। कभी कभी इस महत्वपूर्ण बात को न जानने की वजह से ही बहन भाई के बीच, पिता पुत्री के बीच जो अच्छे संबंध होते हैं, सामाजिक रिश्ते टूट जाते हैं अगर ये उत्तराधिकार का क्रम हमें मालूम नहीं है। तो उत्तराधिकार का क्रम ये है कि जब हिंदू नारी मर जाती है तो उसकी संपत्ति में जो उत्तराधिकार होते हैं, हिंदू नारी की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदू नारी जब मर जाती है तो उसकी उत्तराधिकारी में उसके उत्तराधिकार में जो सक्सेशन मिलता है उसमें पहले पुत्र पुत्रियां और पति होते। पुत्र पुत्रियां यदि कोई मर जाता है तो इन पुत्र या पुत्रियों के जो पूर्व मृतक पुत्र पुत्रियां हैं उनके जो संतानें हैं उन्हें भी वही अधिकार होता है जो उनके पिता को था यदि वो मरे नहीं होते। यानी पहले नंबर पर पुत्र पुत्रियां और पति होता है। और मान लीजिए अगर पुत्र पुत्रियां पति नहीं है तो फिर उस महिला के पति के जो वारसान होते हैं उनको अधिकार मिलता है। और यदि महिला के पति भी नहीं जिंदा है, पति के वारसान भी जिंदा नहीं है, तब उस परिस्थिति में उस महिला का उत्तराधिकार जो है उसके माता पिता को चला जाता है। और यदि माता पिता भी जीवित नहीं है तो पिता के वारसानों को चला जाता है। और मान लीजिए अगर पिता भी जीवित नहीं है तो माता के वारसानों को चला जाता है। ये जो आपकी 5 चीजें मैंने बताई हैं कि यदि कोई हिंदू नारी मर जाती है तो उसकी संपत्ति का जो एयर्स होता है, जो वारिस होता है, वो पुत्र पुत्रियां और पति होता है। दूसरे नंबर पर पति के वारिस होते हैं, तीसरे नंबर पर माता पिता होता है, चौथे नंबर पर पिता के वारिस होते हैं और 5वें नंबर पर माता के वारिस होते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो गौर करने वाली बात है, वो चीज ये है कि यदि ऐसी नारी को कोई संपत्ति उसके माँ बाप से मिलती है तब क्या स्थिति बनेगी। अमूमन माँ बाप अपनी पुत्रियों को संपत्तियां देते हैं और जब संपत्ति देते हैं तो जो संपत्ति स्त्री को अपने माँ बाप से मिली है उस पर क्या वारसान अधिकार है ये आपको समझ लेना चाहिए। उस स्थिति में उस महिला के मरने के बाद पुत्र और पुत्री उसके वारिस पहले नंबर पर होते हैं। अगर पुत्र या पुत्रियां मर गई हैं तो इनकी जो संतानें हैं, यानी पूर्व मृत पुत्रियों की जो संतानें हैं, वो भी उसी प्रकार की अधिकार रखते हैं जो उनके जीवित माता या पिता होते हैं। इस प्रकार अगर कोई नारी मर जाती है, संपत्ति उसे जो है अपने माता पिता से मिली है तो उसके वारिस पहले नंबर पर पुत्र पुत्री और उनके मृतक संतानें होती हैं। उनके पूर्व मृतक पुत्र पुत्री की संतानें होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मृतक के कोई पुत्र पुत्री है ही नहीं, कोई संतानें नहीं है, तब फिर वो संपत्ति जो है उस मृतक महिला के पिता के वारसानों को चली जाती है। ध्यान रखिए, अगर कोई संपत्ति महिला को उसके माँ बाप से मिलती है तो उसके वारिस उसके पुत्र पुत्रियां नंबर 1 पर होती है। अगर पुत्र पुत्रियां नहीं है तो नंबर 2 पर पिता के वारसानों को ये संपत्ति चली जाती है। इसी प्रकार
यदि कोई संपत्ति मृतक महिला को अपने पति या ससुर फादर इन लॉ से मिलती है, अपने पति या फादर इन लॉ ससुर से मिलती है, तब उस परिस्थिति में मृतक के जो वारिस होंगे वो पहले नंबर पर होंगे उसके पुत्र और पुत्री। अगर पुत्र और पुत्रियां मर जाती हैं तो उनके जो पुत्र पुत्री संतानें हैं वो उसी प्रकार हकदारी होंगे जो पूर्व मृत पुत्र या पुत्रियां जिनके माता पिता हुआ करते होते अगर वो जीवित रहते। तो इस प्रकार अगर संपत्ति फादर इन लॉ से या हस्बैंड से मिलती है तो उसमें पहले नंबर के जो वारिस होते हैं वो पुत्र और पुत्री होते हैं, और दूसरे नंबर के जो वारिस होते हैं वो पति के वारिस होते हैं, पति के वारसान होते हैं। यानी इसमें अगर सास ससुर से प्रॉपर्टी मिली है तो इसमें दो वारिस होते हैं, एक पुत्र पुत्री और दूसरा जो पति के वारिस। पर एक चीज का ध्यान और रख लीजिएगा आप कि जिनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत होती है, विशेष हिंदू विवाह के अधिनियम के अंतर्गत जिनकी शादी होती है, उनका अधिकार ज्वाइंट हिंदू फैमिली से समाप्त हो जाता है। वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति से उनका वास्ता खत्म हो जाता है और वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखते हैं और ना ही वो बंटवारा करा सकते हैं। इसी प्रकार धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम में भी यही प्रावधान दिया हुआ है। धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम में ये प्रावधान दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी की है तो उसका उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं होगा बल्कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत होगा। और जो गर्भस्थ संतानें होती हैं, कभी कोई व्यक्ति मर जाता है, गर्भ में कोई संतान होती है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 20 में है कि गर्भ में जो संतान होती है उसका वही अधिकार होता है जो उस समय वह जीवित होता है उसका अधिकार होता है। तो गर्भस्थ संतान जो है वो अपने अधिकारों से वंचित नहीं होती। और इसी प्रकार एक चीज का और ध्यान रख लेना चाहिए, कभी कभी क्या होता है अमूमन देखने को भी मिलता है, नासमझ लोगों के बीच में जो गंवार लोग होते हैं वहां पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। वो ये होता है कि वारसान के चक्कर में, संपत्ति की लालसा में, संपत्ति प्राप्त करने के लिए कभी कभी लोग अपने परिजनों की हत्या कर देते कि हम ये मर जाए इसकी हत्या कर दें तो इसकी संपत्ति जो है वो मुझे मिल जाए। तो सेक्शन 25 हिंदू सक्सेशन एक्ट जो आपका है वो ये प्रावधान करता है कि ऐसा हत्यारा या ऐसी हत्या की दुष्पीड़न करने वाला, कॉन्स्पिरेसी करने वाला, एबेटमेंट करने वाला, सहयोग करने वाला व्यक्ति जो उत्तराधिकार की लालसा में किसी व्यक्ति की हत्या कराता है वो वारसान अधिकार से वंचित हो जाता है और उसे इस प्रकार की संपत्ति में किसी प्रकार का वारसान अधिकार नहीं रहता है। एक चीज और उसी में दिया हुआ है उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, सेक्शन 26 है हिंदू सक्सेशन एक्ट। सेक्शन 26 हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है तो धर्म परिवर्तन से जो संतानें पैदा होती हैं, हिंदू से कोई ईसाई बन जाए, मुसलमान बन जाए, कोई धर्म को दूसरा धर्म धारण कर ले, तो धर्म परिवर्तन से जो संतानें पैदा होती है वो संतान अपने रिश्तेदार जो हिंदू संबंधी होते हैं उनके वारसान अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। ये सारी चीजें यदि आपकी समझ में आ जाए और आम साधारण सी भाषा में मैं बता दूं कि अगर महिलाएं इस चीज को समझने लगे तो घर में आधे से ज्यादा विवाद समाप्त होता है कि उनके उत्तराधिकार का क्रम क्या है, उन्हें उत्तराधिकार किस तरीके से मिल सकता है, और जब उन्हें अगर नहीं मिल सकता है तो फिर उन्हें आगे बढ़ करके छोटी छोटी बातों में जाकर के अपने माँ बाप से, भाई बहनों से या किसी से लड़ाई लड़ने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो मैंने जानकारी दी है आपके सामान्य ज्ञान के लिए कुछ मार्गदर्शन करेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, देखिएगा, और हमसे जो भी आप सलाह यथोचित सलाह मैं आपको दूंगा जब भी आप किसी प्रकार की बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।